तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक से। अब जहां तक मुझे पता है कि क्लास 10th में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट दूर भागते थे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिन्हें याद करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, कोशिश यही रहेगी कि हर जगह आपको कुछ नए तरीके से सिखाएं। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति के आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले प्रश्न। दूसरा आता है कि बाह्य रूप से विभाजित करने वाले प्रश्न। तो आज हम लोग सिर्फ आंतरिक वाले करेंगे और कल हम लोग बाह्य वाले करेंगे। अब मैंने इसमें 4 क्वेश्चन लिए हैं, चारों क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, बिंदु 4,5 और 7,11 से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर 2:1 में आंतरिक रूप से विभाजित होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ बिंदु दिए हो और उन्हें आंतरिक रूप से विभाजित करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करेंगे। पहले तो आप एक रेखा ड्रॉ कर लीजिए, यानी कि रेखा यानी कि लाइन खींच लीजिए। अब इसमें 2 बिंदु बना लीजिए। क्या 2 बिंदु बना लीजिए? क्योंकि देखो यहां पर 2 बिंदु दिए हुए, बिंदु 4,5 और 7,11। तो मैं इसे ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं बिंदु, जिससे क्या है आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,5। ये क्या होता है? निर्देशांक होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स है 4,5 और बिंदु बी के कोऑर्डिनेट्स है 7,11। तो मैंने कहा कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने? 4,5 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,11। अब इसे एक तीसरा बिंदु है जो वो विभाजित करता है। अब जो तीसरा बिंदु विभाजित करता है वो उसे हम मान लेते हैं सी, और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है तो हम उसे एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट्स होगा। किस अनुपात में विभाजित करता है? तो आप कहेंगे 2:1 में विभाजित करता है। ये हिस्सा 2 अनुपात में विभाजित करता है, ये हिस्सा 1 अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि 2:1 में विभाजित करता है। तो आपको x और y के मान निकालने हैं। क्या लिखा है? किस बिंदु पर, यही तो बताना है। तो ये बिंदु बताना है, यानी कि x और y आपको बताना है। अब करा कैसे जाएगा? देखो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, बिंदु ए वाले कोऑर्डिनेट्स में कर देना। इस 2 का इस बिंदु बी में कर देना, इस 2 का बिंदु बी में कर देना, 1 का बिंदु ए में कर देना। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही सेम का सेम आता है। 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो ये 4 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो ये 5 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो तो 2 7 या 14 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 11 में कर दो तो 22 हो गया। कितना हो गया? 22 हो गया। यहां पर आगे क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया 4,5 और 14,22। अब हमें यहां पर x कोऑर्डिनेट निकालना है और फिर y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो पहले x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो हमें x वाले लेना है। ये x है, ये भी x है, ये भी x है। और y वाले की बात होगी तो ये y है और ये y है, ये y है। तो यही y वाले लेने पड़े। जब x वाले निकालना है तो x वाले लेना है, y निकालना है तो y वाले लेना है। अब ध्यान दीजिए, हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है x कोऑर्डिनेट? तो हम इस 4 को लेंगे, इस 14 को लेंगे। क्या करेंगे? इस 4 को भी लेंगे और 14 को भी लेंगे। अब बात है आंतरिक रूप से। क्या आंतरिक रूप से? तो प्लस कर देंगे, आंतरिक रूप से प्लस कर देंगे। और यहां पे जो अनुपात दिया है उनको भी प्लस कर देंगे। 2 + 1 कितना होगा? 3 डिवाइड कर देंगे उससे, अनुपात से। तो यहां पर सॉल्व कर लो। देखो तो ये हो जाएगा 14 + 4 18 डिवाइडेड बाय 3, तो डिवाइड दिया 3 6 कितना आ गया? 18। अब देखो यहां पर 6 मिल गया, यानी कि आपको x यहां पर बिंदु C का x निर्देशांक मिल गया। कितना आया? 6। देख लो किसी ऑप्शन में आप कहेंगे यहां पे 6 है, यहां पे 5 है, यहां पे 5 है। तो ये तो 2 ऑप्शन है ही नहीं, यहां पे भी 6 है। तो यहां जब 2 ऑप्शन है इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो 2 ऑप्शन नहीं होते तो आप डायरेक्ट टिक कर देते, चलो इसी में होता है 6,8, तो आप इसी को टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है इसलिए आपको इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, y निर्देशांक को। तो चलो y निर्देशांक सॉल्व कर लेते हैं। अब y में क्या करेंगे? y वाले निर्देशांक लेंगे 5 और 22। करना क्या है? प्लस करना है। भाई आंतरिक रूप से है ना, इसलिए प्लस करना है। अगर बाहरी रूप से होता तो हम माइनस कर देते। अब यहाँ क्या है? प्लस है, तो ये 5 + 22 हो गया। और डिवाइड किससे करना है? 2 + 1 3। तो ये हो जाएगा देखो 27 डिवाइडेड बाय 3। 3 से अगर 27 को डिवाइड देंगे तो 9। तो y का मान कितना आ गया? 9। तो 6,9 कहाँ है? डी ऑप्शन में टिक कर दो, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,4 और 4,0 को मिलाने वाले
रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो पहले एक रेखा खींच लेते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, दो बिंदु हैं, जो बिंदु -4,4 और 4,0, तो इसको बिंदु ए मान लेते हैं और इसको बिंदु बी मान लेते हैं। तो बिंदु ए के कोऑर्डिनेट और बिंदु बी के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, देखो बिंदु ए के हैं -4,4 -4,4 और बिंदु बी के क्या है 4,0, ये बिंदु बी के कोऑर्डिनेट है। अब किस अनुपात में विभाजित करता है, कौन, बिंदु सी। अब तीसरा जो विभाजित करता है उसको सी मान लिया, तो बिंदु सी किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है। तो बिंदु सी के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। बिंदु सी के कोऑर्डिनेट x, y हो गया। अब क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले का यहां पर कर दो, इस वाले का यहां पर कर दो। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही सेम का सेम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा -4, 1 का मल्टीप्लाई -4 में किया तो -4, 1 का 4 में किया तो ये हो गया 4, तो -4 और 4। 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो तो ये हो जाएगा 3 4 12। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करो तो ये हो जाएगा 0। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 में करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, -4 4 और ये कितना आ गया 12,0। अब क्या करना है, आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप x वाले ले लो, x कोऑर्डिनेट ले लो। यहाँ पर क्या है, x कोऑर्डिनेट में -4 और यहाँ पर क्या है 12, तो ये हो जाएगा -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 12, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो प्लस करते हैं। अब डिवाइडेड बाय किसको लेना है, रेशियो को, तो 3 + 1 4, 3 + 1 4। अब इसी को सॉल्व करो, देखो पहले 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब देख लो ऑप्शन में किस ऑप्शन में 2 दिया है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, तो जिस ऑप्शन में 2 दिख जाए वही आप टिक कर दो, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। बट फिर भी एक बार तसल्ली के लिए सब इसको भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब हमें निकालना है वाई कोऑर्डिनेट, क्या निकालना है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई वाले लेंगे, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 0, 4 + 0 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, तो 4 का 4 कितना हो गया, 4 + 0 4 ही होगा, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु C -1,2, बिंदु A 2,5 और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग है। यहां पर देखो एक बिंदु C है जो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखो पहले एक रेखा खींच लेते हैं। आपने कहा हाँ ठीक है सर जी, एक रेखा खींच ली, A और B ये बिंदु हो गए, इसके ए और बी ये बिंदु हो गए। अब इसमें बिंदु सी जो है वो अंतः विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:4 में विभाजित करता है। आगे देखिए कौन कौन से बिंदु को, बिंदु ए को, जो बिंदु ए के कोऑर्डिनेट है वो कितने 2,5 और बिंदु बी, लेकिन बिंदु बी में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो बिंदु बी में अगर कुछ नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं। और हमसे क्या बोला, बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि बी के निर्देशांक निकालना है, तो x और y के मान तो बताना ही है ना। अब बिंदु सी कितना दिया है, -1,2 ये दिया है। बिंदु सी के कोऑर्डिनेट इस बार हमें पहले से दे दिए गए और बिंदु बी के हमें बताना है। तो जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, कोई परेशानी की बात नहीं। देखो तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले का इसमें कर दीजिए, इस वाले का इसमें कर दीजिए, जैसे आप कर रहे हैं। तो 4 2 8 और 4 5 20, ये आ गया। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई x में क्या 3x, 3 का मल्टीप्लाई y में क्या, तो ये हो जाएगा 3y, तो ये आ गया 820 और ये आ गया 3x 3y। अब आगे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, किसके b के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और ये आपको पता ही नहीं है, तो ये 3x और 3y हो गया। और बिंदु जो c है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है -1 और 2। अब करते कैसे हैं, जैसे करते हैं वैसे ही करना है। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 8 + 3x, 8 + 3x, भाई हमें x वाले टर्म लेना है, x वाले टर्म लेना है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 8 और ये हो जाएगा +3x, डिवाइडेड बाय क्या भाई, रेशियो को प्लस कर दो, 3 + 4 7 आ गया, इज इक्वल टू। अब आपको कोऑर्डिनेट जब निकालना होता था तो आप क्या करते थे, x रखते थे, लेकिन इस बार तो आपको पहले से कोऑर्डिनेट पता है। बिंदु सी का x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है, तो -1 रख दो। ये 2 को मत रख देना, क्या रखना है -1 रखना है। अब 1 के नीचे कुछ है नहीं तो इसके लिए अपॉन में भी तो कुछ मानना पड़ेगा, तो इसलिए 1 मान लो। अब इसको सॉल्व करो, देखो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो ये हो जाएगा -7 और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये तो 8 का 8, ये 3x
और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये हो जाएगा -7, ये हो गया। प्लस का 8 है, अगर प्लस के 8 को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये 3x प्लस का है तो इसे अपनी जगह रहने दो, तो 3x 8 को इस साइड लेगा तो ये हो गया -8, तो -8 और -17 कितना हो जाएगा, -15, -15 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 3 से ये 5 बार कट जाएगा तो 5 आ गया, और माइनस का माइनस यानी कि x का मान आ गया -5। तो अब देखो ऑप्शन में किस ऑप्शन में -5 आपको दिख रहा है, -5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन टिक कर दो। फिर भी अगर तसल्ली ना हो तो हम आगे से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आगे और करेंगे सॉल्व। देखो अब हम लेंगे y कोऑर्डिनेट्स में, क्या y कोऑर्डिनेट्स, तो ये 20 है, यहाँ पे 3y है, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 3y डिवाइडेड बाय क्या 4 प्लस 3 7। अब y कोऑर्डिनेट लेना है तो y कोऑर्डिनेट में कितना दिया 2। अब नीचे 1 मान लो क्योंकि कुछ है नहीं, सॉल्व करो आगे। तो देखो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो सेम का सेम आएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 3y। 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब 3y प्लस का है तो इसे ऐसी का ऐसी रहने दो, 20 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जब 14 में से अगर -20 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 से 2 बार कट जाएगा यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस का 2 कहाँ है, सिर्फ इसी ऑप्शन में, ये आ गया -5 और ये आ गया -2, तो यही आपका आंसर है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है, तो P का मान बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो एक बिंदु है जो बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है, तो मैं इन बिंदुओं को क्या मान लेता हूं, A मान लेता हूं और इसको B मान लेता हूं, और जो विभाजित करता है इसको मैं C मान लेता हूं। तो आपको समझ के ये चीज ध्यान से करनी पड़ेगी, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, क्योंकि ये बिंदु और जिनको विभाजित करता है वो ये बिंदु है, तो मैंने इसको C मान लिया जो विभाजित करता है, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन में ABC तो लेके चले आ रहे थे। तो ये क्या, एक रेखा बना ली, इसमें ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया। अब यहां पर जो है बिंदु A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो -5, -4 यही है, और बिंदु B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 3 ये है। अब देखो यहां पर बिंदु C है जो विभाजित करता है, बिंदु C विभाजित करता है किस में, बिंदु C के कोऑर्डिनेट क्या है, -3, P किस अनुपात में विभाजित करता है ये आपको नहीं पता, और आपको डायरेक्ट P का मान निकालने को बोल दिया, ये तो आपको पता ही नहीं किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप यहां पर क्या मान सकते हो, A/1 मान सकते हो, क्या A/1 मान लो, B/1 मान लो, C/1 मान लो, D/1 मान लो, जो आपको मानना है, कोई भी अल्फाबेट लेकर मान लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो या आप यहां पर कोई भी ABCD लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो मैंने इसे A/1 मान लिया। अब करना कैसे, जैसे हम करते आ रहे हैं वही क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना है। अब देखो आगे क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4। A का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो जाएगा -2A, और A का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो जाएगा 3A। आ गया यहाँ पर -2A और ये 3। अब हमें P का मान निकालना है, तो पहले हमें क्या क्या दिए हैं वो देखो। हमें यहाँ पर x कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ ये -3 दिया है, यहाँ पर -5 दिया है, यहाँ -2 दिया है, तो हम x कोऑर्डिनेट वाले ही लेके चलेंगे जो हमें पहले दिया हो, हम इसी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, a का मान निकालना है। जब हमें a का मान निकल जाएगा तभी तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a का मान निकालेंगे, तो पहले क्या लेंगे, x कोऑर्डिनेट वाले लेंगे, ये -5, -2 और यहाँ -3, तो ये ले लिया -5। फिर क्या करना है, प्लस का 2A करना है ना, प्लस का 2A प्लस करना है, लेकिन देखो ये क्या है, माइनस का 2A, जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो वापस माइनस में आ जाएगा, तो -2A डिवाइडेड बाय ये क्या है, A/1, इसको प्लस करना है, A+1 हो जाएगा, A+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, जो विभाजित करता था -3, तो -3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। सॉल्व करो इसे, देखो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही का वही होता, -5 -2A, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 3A का मल्टीप्लाई अगर A में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3A, और 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3। आगे सॉल्व करो, देखो यहाँ पर क्या है, ये -3 है, जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये +3A हो जाएगा, और 3A में से अगर 2A को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, A बचेगा। ये क्या है, -5 अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा, और +5 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो ये कितना बचेगा, 2। तो A का मान कितना आ गया, 2, A का मान 2 आ गया। अब आप यहां पर वैल्यू पुट करके कर सकते हो, तो देखो A का मान जब 2 आ गया तो ये कितना हो जाएगा,
माइनस का 2 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये -4 और ये 6। अब हमें p का मान निकालना है, तो वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट यही करना था। तो यहां पर रखा 3 इंटू 2, ये हो गया 6। अब y कोऑर्डिनेट्स वाले ले लो, क्योंकि ये हमें y कोऑर्डिनेट में ये पता चल गया, ये पता चल गया, और ये निकालना है। तो निकल जाएगा p का मान। देखो क्या करते हैं, -4 प्लस 3a, 3a का मान कितना दिया, 6 दे दिया गया, डिवाइडेड बाय a+1। अब a का मान तो आप कहेंगे 2 आ चुका, तो ये हो जाएगा 2:1। जब ये 2:1 हो गया तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 + 1 3। तो p का मान निकल आएगा, देखो 6 में 4 गया 2, डिवाइडेड बाय 3, तो p का मान कितना आ गया, 2/3। यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में टिक कर दो। अब ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको इसे सॉल्व करना है, इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसका आंसर नीचे सेंड करोगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और घंटे के बटन को जरूर दबा देना। थैंक यू।